की बर्फबारी का दौर जारी है। ऐसे में अगले 48 घंटों के लिए मौसम विभाग यानी कि आईएमडी डिपार्टमेंट के द्वारा बर्फबारी का जो अलर्ट है वो जारी कर दिया है। खासकर कि कश्मीर के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बहुत ज्यादा बर्फबारी आने वाले 48 घंटों में होने वाली है। और भारी स्नोफॉल की वजह से दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त ठंड पड़ती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अगले 48 घंटे के लिए मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। तापमान माइनस में पहुंच चुका है। श्रीनगर में पहाड़ों पर भारी बर्फबारी का दौर इस वक्त जारी है। आप देख सकते हैं जो डल झील है वो पूरी तरह से जम चुकी है। जो डोडा में झरना है वो भी बर्फ में तब्दील हो चुका है। और जाहिर तौर पर पहाड़ी इलाकों में इस बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिखने वाला है। और उत्तरी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है। हम इस समय श्रीनगर में हैं और मेरे सहयोगी मुजफ्फर आपको तस्वीरें झेलम नदी की दिखाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे हल्की बर्फबारी जो रात के दौरान हुई थी। आज सुबह सवेरे 7 बजे तक ये बर्फबारी हो रही थी और ये बर्फ जो है अब झेलम नदी के दोनों किनारों पर जमा हुई है। उत्तरी कश्मीर के कुपवारा और बारामुल्ला में भारी बर्फबारी हुई है और वहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने सड़कों पर बर्फ हटाने का काम शुरू किया है। इसी तरह से दक्षिण कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भी बर्फबारी हुई है और जो प्रशासन ने सड़कों पर बर्फ हटाने का काम लगातार शुरू किया है। तापमान जो है वो लगातार कश्मीर घाटी के अंदर माइनस में चल रहा है। बीती रात का न्यूनतम तापमान जो श्रीनगर में रिकॉर्ड किया गया है वो -2.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह से जो प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट्स है खासतौर पे गुलमर्ग, पहलगाम, वहां पे भी लगातार टेम्परेचर जो तापमान है वो माइनस में चल रहा है और इस बर्फबारी की वजह से लगातार जो पर्यटकों के आने की तादाद, कश्मीर आने की तादाद है वो लगातार बढ़ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ घंटों के दौरान फिर एक बार कश्मीर घाटी में जो है बर्फबारी हो सकती है। खासतौर पर जो मैदानी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं कश्मीर घाटी के, वहां पर फिर एक बार बर्फबारी हो सकती है। और दिल्ली एनसीआर की बात करें तो 4 डिग्री तक तापमान जो है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। घने कोहरे के बाद यहाँ पर जबरदस्त ठंड पड़ रही है। तो आने वाले दिनों में भी दिल्ली एनसीआर में खासकर कि अगर दिल्ली की बात की जाए तो वहां पर ठंडक और ज्यादा बढ़ने वाली है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। लगातार जो शीतलहर है वो चल रही है। कुछ तस्वीरें सामने आई जो कि आप अपनी स्क्रीन पर फिलहाल देख रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया है और कल भी हल्का कोहरा छाया रहेगा ये संभावना जताई है और आज की सुबह भी दिल्ली वासियों को कोहरे के बीच में होगी। राजधानी दिल्ली में नए साल ने ठिठुरन वाली सर्दी के साथ दस्तक दी और चारों तरफ से कोहरा ही कोहरा दिखाई पड़ रहा है। इस वक्त मैं इंडिया गेट पे मौजूद हूँ। आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए किस तरीके से धुंध और कोहरे ने पूरे दिल्ली को ढक लिया है और शायद यही वजह है कि जिस तरीके से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है, इससे माना जा सकता है कि आने वाले वक्त में राजधानी वासियों के लिए और ज्यादा सर्दी का सितम देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने बताया है कि जो अधिकतम तापमान है उसमें लगभग 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है, यानी कि अधिकतम तापमान जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस था, उसमें से 4 डिग्री सेल्सियस तकरीबन जो है वो नीचे दर्ज की गई है। तो कहीं ना कहीं इस बात का ये तस्दीक करती है कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर ठिठुर वाली सर्दी पड़ रही है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि आने वाले वक्त में और कड़ाके की सर्दी पड़ेगी और जिस तरीके से गुरुवार की सुबह की शुरुआत कोहरे और धुंध के साथ हुई है, जहां कहीं भी सूरज नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो जरूर माना जा सकता है कि आने वाले वक्त में दिल्ली वासियों के लिए और कड़ाके की सर्दी के साथ साथ जो है ठंड का सितम देखने को मिलेगा।